दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। राम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और उपस्थित होने के साथ साथ आप लोगों से एक ही अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। और सबसे बड़ी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक कमेंट करने में भी आपका कोई धन नहीं लगता है, और ये फ्री में होता है। इस काम को कर लिया करें। जब आपके लिए हम इतनी मेहनत और परिश्रम करते हैं, भुगतान को लेकर के, जानकारी को लेकर के लगातार हम आप स्वयं और अपने संगठन के माध्यम से सक्रिय रहते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस गारंटी कानून की जिसे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 यानी द वाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 या शॉर्टकट में से वर्ष 2019 कहा जाता है। और देखा जाए दिसंबर महीने में सहारा इंडिया, पीएसएल इंडिया, साईं प्रकाश, श्रीराम, साईं प्रसाद, कल्पवर्षा, ऑपरेश्वर खेतेश्वर या अन्य ठग कंपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैमना मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या अन्य कंपनियां, जिसको लेकर के राज्य सरकार ने 20 लाख निवेशकों की रकम वापस कराने के लिए एक बड़ी पहल, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी पहल की थी। और वर्ष को राज्य सरकार ने मंजूरी भी दी थी। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने है, इस एक्ट को मंजूरी दे दी थी और मंजूरी देने के बाद में नियमावली बना करके केंद्र सरकार को भी भेज दी थी। राज्य सरकार ने अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी एक्ट को मंजूरी प्रदान की है। इसे मंजूरी प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को भी भेजा गया था। नंबर 1 क्या हुआ? भुगतान गारंटी कानून की गारंटी 180 कार्यदिवस में 2 से 3 गुना की है, लेकिन गारंटी छोड़ो, अब तो उसकी वारंटी भी खत्म हो रही है। मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में सहारा व अन्य फाइनेंस कंपनियों में फंसे पैसे को दिलाने के लिए प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। आज इस पर भी चर्चा होगी। एक्ट में निर्धारित प्रावधान के अनुसार धोखाधड़ी करने वाली फाइनेंस कंपनियों पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल के जेल के प्रावधान हैं इस कानून में, वर्ष 2019 में। हम सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक से समन्वय कर 3 महीने तक संपत्तियों का ब्यौरा व साक्ष्य एकत्रित करेंगे, इसके बाद वापसी करेंगे, ऐसा राज्य सरकार के शासन से कहा गया था। आखिर क्या हुआ? करीब 2 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्रालय अमित शाह ने सहारा इंडिया को लेकर के एक पोर्टल भी शुरू किया था। उस पोर्टल पे देखा जाए लगभग वो फेलियर ही साबित हुआ। उस प्लेटफॉर्म सुविधा शुरू की गई, लेकिन उसके माध्यम से लोगों के फंसे पैसे में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हो रही थी। लेकिन देखा जाए इसी के बाद में लोकसभा चुनाव जो सन 2024 आ रहा था, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया था कि हम वर्ष 2019 के तहत शीघ्र ही हम तेज़ी से भुगतान के लिए कार्रवाई करेंगे केंद्रीय कानून के तहत, जिसके लिए नियमावली बना के भेज दी। लेकिन अभी तक उस पर क्या हुआ, इसकी जानकारी हम आज आपको देंगे। अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी एक्ट में कड़े प्रावधान। चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने सहारा व अन्य फाइनेंस कंपनियों में फंसे पैसे को वापस दिलाने के लिए संस्थागत वित्त विभाग के महानिदेशक शिव सिंह यादव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों के फंसे पैसे वापस दिलाने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। शिव सिंह यादव ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि शासन स्तर से हम लोगों को दिशा निर्देश मिले हैं। ये महानिदेशक ने कहा था, मिले हैं। हम सेबी के अधिकारियों से मिलकर जिन निवेशकों के पैसे फंसे हैं उन्हें वापस दिलाने के लिए बात करेंगे और इसको लेकर के किन किन लोगों के कितने पैसे फंसे हैं उसके दस्तावेज जमा
पैसों की रसीद, आधार कार्ड व अन्य तरह की जानकारी जुटाने जाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये महानिदेशक वित्त फाइनेंस के शब्द हैं। दोस्तों, आज तक हुआ क्या इस पे? जब आज हमारी बातचीत हुई फ़ोन कॉल से, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैंने उनसे संपर्क किया, बातचीत हुई, तो पहली चीज़ उन्होंने बताई जो अपनी समस्या, वो चुनाव को लेकर के आचार संहिता। तो आचार संहिता से इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो गलत है मेरे हिसाब से। इस काम के लिए आचार संहिता की कोई ज़रूरत नहीं है और ना कोई समझ में बात आती है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो हमने पूछा, जो कमेटी बनाई गई थी, जो शासन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश दिया गया था, क्या आपने अभी तक सेबी या आरबीआई के अधिकारियों के साथ कोई बैठक की है? और बैठक करने के बाद में क्या किन किन कंपनियों के अभी तक आपने ब्यौरा इकट्ठा किया है और क्या क्या ब्यौरा है? तो उसकी जानकारी देने में भी असमर्थ रहे। वर्ष 2019 को लेकर के मैंने पूछा, क्या वर्ष 2019 की जो नियमावली राज्य सरकार ने बना के भेजी थी, उसकी अभी मंजूरी मिली या नहीं? तो उन्होंने स्पष्ट कहा, केंद्र सरकार से वर्ष 2019 की अभी मंजूरी नहीं मिली है। फिर तीसरी चीज़ मैंने इनसे पूछी कि ये बताइएगा कि क्या अभी जो आपका पोर्टल शुरू हुआ है, जो आवेदन हो रहे हैं पीआईडी एक्ट के तहत हो रहे हैं, क्या वर्ष एक्ट के तहत आवेदन ऑनलाइन होंगे या ऐसा कुछ दिशा निर्देश मिला है? और अगर कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी में किस रैंक के अधिकारी हैं, किस पद के अधिकारी हैं और उनके क्या क्या अधिकार हैं, इसकी जानकारी ली तो इसकी जानकारी देने में भी असमर्थ रहे। तो दोस्तों, देखा जाए 3 महीने में चुनाव के पहले पहले हमें लगता है बहुत अच्छी जानकारी कुछ नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि 1 महीने में, अप्रैल में हम कुछ आपको वर्ष 2019, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं इसकी अनुपालना सुनिश्चित हो गई, इनकी ये होना शुरू हो गया। अभी तक उत्तर प्रदेश से लेकर किसी राज्य में जहाँ जहाँ आवेदन हुए हैं उस पर वर्ष के तहत अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। जो आवेदन हुए, जो निवेशक हैं, उनका पेशेंस, धैर्य, जिस गारंटी की बात करते हो, गारंटी का समय खत्म होगा, अब तो वारंटी का समय भी खत्म हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का मतलब वर्ष 2019 और उस गारंटी कानून की वारंटी का समय भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 1 महीने में काफ़ी तस्वीरें, मार्च में बड़ी उम्मीदें थी, मैंने भी वीडियो बनाया था कि मार्च में एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है निवेशकों को लेकर के, लेकिन ऐसी कोई खुशखबरी अभी तक नहीं आई है। और जो बता रहे हैं लोग, ये ना तो अभी क्षतिपूर्ति राहत कोष बना है, ना सरकार ने अभी ऐसी कोई घोषणाएं की है, और जो दिया जा रहा है वो केवल मौखिक है, कहीं लिखित में नहीं है। और हम जो भी बात करते हैं वो लिखित में करते हैं, मौखिक कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, लोगों के बरगलाने से बहकाने पे ना आइए। आपके भुगतान को लेकर हमारा संगठन निरंतर लगातार सत्य का सामना करना ही पड़ेगा, सत्य की जानकारी देता रहेगा। और यहाँ तक कि अप्रैल तक हमने 2 RTI लगा रखी है, एक उत्तर प्रदेश शासन को भी लगा रखी है, चीफ सेक्रेटरी को, और एक RTI हमने अपर मुख्य सचिव वित्त फाइनेंस को लगा रखी है, और एक महानिदेशक को भी लगा दी है। अब फिर मैंने लिखित में इनसे जवाब मांगा है, क्योंकि हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे। ये फ़ोन पे वार्ता हुई थी, अब लिखित में इनसे जवाब मांगा है। जैसे जवाब आएगा आप लोगों को अवगत कराएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।